जय हिंद साथियों, आपके सामने एग्जाम से पहले एग्जाम वाली क्लास आ चुकी है। तो आप एग्जाम में बेस्ट करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले वीडियो जल्दी से लाइक कर लें, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती। तो शिशुओं में जब जन्म होता है उनका, तो उस समय कौन सी हड्डी नहीं होती दोस्तों। तो आपके सामने उत्तर सही है, जानुका। यहाँ पर नी कैप, नी कैप जानुका आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य डैश का संस्कृत में नेपाल भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए हमारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामायण। इन्होंने रामायण का अनुवाद किया है नेपाली भाषा में, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। तो आपको ये क्लियर हो चुका है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है। तो दोस्तों रात में कौन सा फूल खिलता है। तो ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा एंजल्स ट्रम्पेट। एंजल्स ट्रम्पेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईंट। तो ईंट ले गए थे, हड़प्पा स्थल पर से मिली ईंटों को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन के निर्माण के लिए ले गए थे। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों, मतलब शैल चित्र को अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, रॉक आर्ट कहते हैं, का संग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिव। शिव आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो लोकप्रिय नृत्य जो लाहो है दोस्तों, जो लाहो नृत्य है वो मेघालय राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं। तो उन जीवों को क्या कहेंगे जो शिशु मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें कहते हैं जरायु, मतलब जरायुज भी कहते हैं। तो जरा मतलब जो टुंडी होती है वहाँ से बच्चे जन्म लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, जरा कट के, तो आप समझ रहे होंगे टुंडी जितने की होगी। तो आपके लिए समझ रहे हैं जो शिशु को जन्म देते हैं वो जरायु। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जरायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विविपरस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पर ग्रामीण परिवारों को डायरेक्ट जो लोन सहायता नहीं प्रदान करता। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय डायरेक्ट लोन प्रदान नहीं करता ग्रामीण परिवार को। लेकिन ग्रामीण परिवार को कौन कौन प्रत्यक्ष ऋण सहायता देता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी ऋण समितियाँ, कृषि व्यापारी समितियाँ। ठीक है, अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय कौन सा है जहां नदियां और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहाना, एस्चुरी होती है। जैसे कि आपको पता है कि नर्मदा नदी और आपको बता दूं तापी नदी, ये एस्चुरी का यहाँ पर उदाहरण है। मोहाना जहाँ पर नदियाँ जाके गिरती हैं। तो हमने आपको उदाहरण भी दे दे। आप अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा, संसद में गणपूर्ति मतलब कोरम कहा जाता है। तो गणपूर्ति हो जाती है, तो यहाँ पर साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस दोस्तों हर वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर 2000 को यहाँ पर उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का, 15 नवंबर को
झारखंड का, और तीनों राज्य 2000 में ही बने थे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो किस यौगिक मतलब कंपाउंड है, यौगिक है, उसको नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल आर्ट शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खतैरती। ठीक है, तो खरैती आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, खरैती, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं? तो दोस्तों भूमध्य रेखीय के निकट उत्पन्न होती हैं गर्म धाराएं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो एक राज्य जो है वो केवल सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकारों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत ऐसा हो सकता है, क्योंकि 352 में आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। राष्ट्र हित के लिए मौलिक अधिकारों का यहाँ पर निलंबन हो सकता है, निलंबित हो सकते हैं, केवल जीवन जीने के अधिकार को छोड़ के सारे मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बात क्लियर हो चुकी है। अगला प्रश्न, बेस्ट क्वेश्चन, अमूल डैश से दूध और दूधों को उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमूल गुजरात से दूध और दूध के उत्पादों की यहाँ पर सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? गुजरात, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, ध्वनि कैसी तरंग है? एक मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि स्पास से कर सकती है, ध्वनि हवा से कर सकती है, ध्वनि जल से कर सकती है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं कर सकती, वैक्यूम में ध्वनि निर्वात नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस हमें बता चुका हूं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर, ऑप्शन आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिता भाषा है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिता भाषा कौन सी है? सिंहली है। ठीक है दोस्तों, तो पहली आपकी सिंहली है। अगर मैं बात करूं और कौन सी है, तो मलयालम भी यहाँ पर बोली जाती है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलेंगे फ्रेंड्स। लेक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लेक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, दारा सिकोय अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो था दारा सिकोय से हार गया था सामूगढ़ की लड़ाई में। ठीक है, तो दारा सिकोय हार गया था औरंगजेब से। क्लियर दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चलेंगे। लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे? तो लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। अगला प्रश्न, प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखना, प्लासी एक छोटा सा गांव पश्चिम बंगाल के प्लासी में है और यह हुगली नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला
किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो सूरज कुंड शिल्प मेला जो है फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूरज कुंड शिल्प मेला फरवरी माह में हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव एपीकल्चर कहलाता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एपीकल्चर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल आपकी क्या है? तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूंगफली खरीफ की फसल है। अगर मैं बात करूं कि रबी की फसल कौन सी है? मटर है और साथ साथ गेहूं भी है। ये आपकी कैसी फसल है? कद्दू। ये एक सब्जी है, आपको याद रखना है, कद्दुआ। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बैरोमीटर। 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर जो किए थे 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुए थे। अगला प्रश्न, अपस्मार मतलब मिर्गी जो आती हैं, मिर्गी वगैरह, अपस्मार जो मिर्गी इसे कहा जाता है देसी भाषा में, से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है जब किसी को मिर्गी आती हैं? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल मस्तिष्क सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है, आपको भी पता है, नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो रुपए का प्रतीक जो है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह का प्रतीक है, इस तरह का। तो रुपए का प्रतीक किस वर्ष अपनाया था? तो आपका ऑप्शन डी 2010 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह का प्रतीक कब अपनाया था? तो आप उत्तर लगा देंगे 2010 में इस तरह का प्रतीक अपनाया था, जो कि आप सिक्के, रुपए, किसी भी नोट पर देख सकते हैं। अभी देख सकते हो, ढाके देख लो वीडियो के साथ देखते देखते। ठीक है फ्रेंड्स, निकालिए जेब से फटाक से नोट, आप देख सकते हैं साइन 2010 में जो आरबीआई ने क्या है अपनाया था, आप भी देख लो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिल पैलेस संग्रहालय केरल में स्थित है। तो दोस्तों जो हिल पैलेस संग्रहालय है वो कहाँ पर है? वो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। भारत में पीर बुधान का मेला प्रति वर्ष कहाँ लगता है? तो भारत में पीर बुधान का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? भारत में मध्य प्रदेश में लगता है। तो भारत में पीर बुधान का मेला जो लगता है वो प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में लगता है, पीर बुधान का मेला। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो ध्यान रखना दोस्तों, विंबलडन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो सबसे भारी गैस जो है दोस्तों निम्नलिखित में से वो रेडॉन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और रेडॉन जो है एक अक्रिय नोबल गैस है जो कि 18वें समूह में आती है। अगला प्रश्न, राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? तो राज्याधिकार के लिए मुगलों ने सहदायक विरासत, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, सहदायक विरासत। फ्रेंड्स ऐसा है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ ना कुछ आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आपको पता भी नहीं होते, इतने डीपली पूछ लेता है। इसलिए मैं आपके लिए इस वीडियो लाया हूँ। आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझें और बार बार देखें, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाए और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो भी आप पकड़ लें बात को। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता जो करता है, ऑप्शन बी महापौर करता है। तो हमारे ग्वालियर शहर में भी यह स्थिति देखने को मिलती है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का निर्माण का कारक नहीं है? तो मृदा का निर्माण करने में कौन सा नहीं है? देखो, जलवायु कारक से बिल्कुल, जब हवा चलती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान में मिट्टी पहुंचती है, बिल्कुल सही। कार्बनिक सामग्री की भूमिका, बिल्कुल सही।
कार्बनिक सामग्री इसमें मिला देते हैं, बन जाती है। जनक शैलों की प्रकृति, जो यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं उनकी प्रकृति के आधार पर भी मिट्टी का निर्माण हो जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों अकार्बनिक, जो जिसमें कार्बन ही की मात्रा नहीं है, जो मिट्टी को पोषक तत्व नहीं दे सकते, वो कैसे भूमिका निभा देंगे? तो ऑप्शन आपका कौन सा? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सीरी। तो सीरी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीरी ऐसी जगह है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? रविंद्रनाथ टैगोर ने द गोल्डन बोट पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी धर्मशालाएं। धर्मशालाएं आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थीं, वे कहाँ की रहने वाली थीं? तो कनकता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थीं, वो असम की रहने वाली थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजा अम्बी कहाँ से थे? तो राजा अम्बी कहाँ के शासक थे? तो राजा अम्बी तक्षशिला। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तक्षशिला। राजा अम्बी तक्षशिला के संस्थापक या शासक थे। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो कई बार मैंने आपको वीडियो में पढ़ा दिया है, तो आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में भी रिपीट होते रहते हैं, तो मैंने भी आपको वो चीज़ समझाई। तो ऑप्शन डी विटामिन डी कमी से सूखा रोग हो जाता है बच्चों में, रिकेट्स नामक रोग। अगला प्रश्न, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? उसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अगला, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो पहले सही सही जान लेते हैं। खाता धारक को रुपये डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों ऐसा मेरा था, लेकिन दुर्भाग्यवश गिर गया, चोरी भी हो गया वो। अगला पॉइंट, बैंक से असंबंधित व्यक्तियों के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। असंबंधित व्यक्तियों के लिए, जो बैंक से संबंधित नहीं है उनके लिए भी खाता खुल जाएगा, बिल्कुल सही है। जो नया खाता खुलवाता है वो असंबंधित व्यक्ति होता है, उसका क्या संबंध है बैंक से? तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पात्र धारकों के लिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पात्र धारकों के लिए 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा उपलब्ध है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आप 10,000 तक इसमें जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान सुनना है। अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपके खाते में पैसे डले हैं तो आपको एसबीआई कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट देगी, 2 से 4% के बीच में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जरूर देती है। तो आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अगला प्रश्न, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर जे अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है प्यूर्टो रिको खाई, कौन सी दोस्तों? प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में, भाई साहब इससे बेस्ट व्यक्ति हो ही नहीं सकता, मतलब अपने पिताजी की याद में नूरजहां ने क्या किया? इतिमाद उद दौला मकबरा बनवाया था। भैया जी मैंने देखा है, आप ध्यान रखना, जी आगरा में बना है। जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो वहाँ पर मैं इसको देख के आया था। तो आपको ध्यान देना है, नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा आगरा में है। आपका उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी जो देखी गई थी, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला प्रश्न, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो दोस्तों, प्रोटोजोआ है वो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो आपको याद रखना है, परजीवी भी है और प्रोटोजोआ, दोनों सही उत्तर होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी की सबसे निचली परत को तल शैल मतलब बेड रॉक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोयल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, यह तमिलनाडु राज्य में है दोस्तों। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। ये भी अपन ने कई बार पढ़ा है दोस्तों। अगला प्रश्न ध्यान से देखना है आपको, बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजन मतलब डिवाइड किया गया है, डिवीजनों में विभाजित किया है, ठीक है, ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो यहाँ पर तुलूंगा क्षमा करना दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तुलूगमा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तुलूगमा बाबर ने यहाँ पर तुलूगमा पद्धति अपनाई, उसने शुरू की थी जिससे कि दुश्मनों को हर तरफ से घेरा जा सके। अगले क्वेश्चन को चलेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आरबीआई के संबंध में सही नहीं है, वो छोड़ो, लेकिन सही है वो ध्यान रखो, तभी तो आप सही वाला गलत वाला लगा पाओगे। आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, बिल्कुल सही, मतलब विदेश से जो पैसा आता है, विदेशी करेंसी होती है, उसका संरक्षक है, मतलब उसको सुरक्षित रखता है, बिल्कुल सही। आरबीआई सरकार का बैंकर है, बिल्कुल सही है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है, बिल्कुल गलत है, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मैं आपको छोटा करके बता दूं, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? दोस्तों, महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए दोस्तों मिनी रत्न से हमें नवरत्न का दर्जा मिलेगा, नवरत्न से महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, और नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम अगले प्रश्न की चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को यहाँ ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, एडविन लुटियंस आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को द्वारा यहाँ पर विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, और साथ ही साथ गुफा मंदिरों का सही यहाँ पर संग्रह भी है। तो एलिफेंटा द्वीप आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है उत्तर दोस्तों, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है। जो एलिफेंटा द्वीप है ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है, गुफा भी हैं और उसमें मंदिर भी हैं। अगले प्रश्न की चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में नहीं है? तो हिंद महासागर में जकार्ता वाला है, मेलबोर्न है, चेन्नई है, लेकिन मनीला नहीं है। मनीला कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत की गई थी? तो 1913 में ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई थी। स्कर्व टाइफस, तो दोस्तों स्कर्व टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण से होता है, तो जीवाणु के कारण होता है दोस्तों, बैक्टीरिया। तो दोस्तों जीवाणु के कारण स्कर्व टाइफस रोग होता है। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास
तो दोस्तों अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास लोकप्रिय थे बीरबल। तो आपको पता ही है, तो यहाँ पर बीरबल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत नाटक देखा आपने, अकबर बीरबल। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो 1965, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे 1965 इलाहाबाद की संधि। क्लियर। अगले प्रश्न चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं? तो आप तो अच्छे जानते हो, आपके ब्रेन में तो पहले ही सेव होगा। पंकज आडवाणी एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं, तो आपको याद रखना है पंकज आडवाणी को। यदि एक प्रकाश दूसरे प्रकाश के सामने रखे गए दो दर्पणों में परावर्तित होता है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों अनेक प्रतिबिंब बनते हैं। जब यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित होता है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनेक प्रतिबिंब बन जाएंगे। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में मिले महा स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? तो प्राकृतिक चारकोल को चढ़ाकर यहाँ पर जलरोधी बनाया गया था। अगला प्रश्न, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ पर हैं? तो भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर जो हैं पिंजौर हरियाणा में हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? तो अधिवृक्क जो ग्रंथियां हैं, आपको क्वेश्चन में आंसर दिख रहा है, वृक्क अंग के स्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? तो माणिक्य वंश का शासन जो था भारत के त्रिपुरा राज्य में था। अगला क्वेश्चन, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो सिंपल सा है, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 74 भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपजाऊ हैं या उपयुक्त हैं? तो लाल लेटराइट मिट्टी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति शामिल है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 129 और 142। अगला क्वेश्चन, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस बार जीता? दोस्तों क्या है कि मैं आपको थोड़ा इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ, जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इसलिए ज़्यादा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1951 में जीता था। 1951 में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। पावो क्रिस्टेट्स को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, मोर को पावो क्रिस्टेट्स के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो ठोस यहाँ पर कंपोस्ट आपका बिल्कुल सही हो जाता है। कंपोस्ट का मतलब समझ रहे हैं, उसको कंपोस्ट किया गया हो। अगला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। आपको पता है, पहले से ही मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगला, तमिलनाडु या फिर तमिलनाडु, ठीक है, एक ही है तमिलनाडु, थोड़ा सा उसको तोड़ दिया। यहाँ पर कह रहा है कि किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक क्या है त्यौहार है? तो यहाँ पर मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। और ये कहाँ का होगा? अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत में
ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो की थी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने की थी। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली हमने ब्रिटेन मतलब यूनाइटेड किंगडम से ली है, वहाँ से सीखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले जो पहले गोलकीपर थे वो कौन थे? शंकर लक्ष्मण आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की जो स्थापना की गई थी कलकत्ता में वो 1814 में की गई थी। 1814 आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा कि 1814 में दोस्तों कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, अपने महानिर्माण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो अंतिम उपदेश जो दिया था वैशाली में दिया था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वैशाली। अगला प्रश्न, भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1972। इकोलॉजी शब्द जो है ना ऑकोलॉजी से बना है। इकोलॉजी शब्द ऑकोलॉजी से बना है। यह शब्द किस तरह का है? तो भाई साहब जो है ना इकोलॉजी शब्द है वो यूनानी शब्द से बना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित हैं। तो लोथल धौलावीरा जो है वो दोस्तों गुजरात में है, लेकिन काजीरंगा तो आप देखेंगे तो वो राजस्थान में आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर ने किस वित्त मंत्री दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो राजा टोडरमल जो थे अकबर के राज दरबार में वित्त मंत्री थे, इन्होंने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो ऑप्शन आपका ए 26वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कारनामा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है? जहांगीर का मकबरा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है ये आपको अच्छे से याद रखना है। इत्माद उद्दौला का मकबरा बिल्कुल सही, अकबर का मकबरा ये भी है बिल्कुल सही, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये भी सही है, लेकिन जहांगीर का मकबरा नहीं है। तो यहाँ पर यही पूछा था आपसे, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लोथल हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यहाँ पर SR राव बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो सिक्किम की जो है वो चुटकी है। चुटकी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। पिरवर, मंजीरा और मने नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों? पिरवर, मंजीरा, मने नदियाँ गोदावरी की कौन सी दोस्तों? गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो नेपाल ने यह कारनामा 2008 में किया था। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत इजी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों कौन सा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश में स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवड़िया। केवड़िया राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के पास आप देखेंगे सरदार सरोवर डैम भी बना हुआ है नर्मदा नदी के तट पर। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
हमने आपके लिए इतनी मेहनत से बनाई है, तो एक वीडियो पर लाइक बनता है। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को ऐसे देखने के लिए आप बेल आइकन भी दबा लेंगे। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों हम अब वीडियो में विदाई लेना चाहेंगे, तो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।